नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीश। और आज का मुद्दा कि ममता बनर्जी ने अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। जी हां, ये वादों के पिटारे के खोलने के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे बंगाल के चुनावी दंगल पर। बंगाल का चुनावी घमासान शबाब पर है और इसमें आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस दोनों वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बुधवार को टीएमसी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया तो गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में एक रैली को खिताब करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए यहां डबल इंजन की सरकार बनाना जरूरी है, यानी कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है उसी की राज्य में बनेगी, तभी विकास होगा। पीएम मोदी की इस बात में एक नई बहस शुरू हो गई है और वो ये कि क्या विकास के लिए केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार जरूरी है? क्या दूसरी पार्टी की सरकार बनने पर केंद्र सरकार विकास रोक देता है? ये सवाल इसलिए भी कि समय समय पर राज्य सरकारें केंद्र पर अपनी अनदेखी, उपेक्षा और सोतेलापन का आरोप लगाती रही है, खासकर ममता बनर्जी तो इसी आरोप पर मोदी सरकार को घेरती रही है। चर्चा शुरू करें इससे पहले पीएम मोदी के भाषण और ममता बनर्जी के घोषणा पत्र की अहम बातें आपको बताते हैं। पीएम ने कहा कि जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहाँ विकास भी होगा। पीएम ने कहा कि यहाँ जल संकट है, जहां जहां भाजपा को खिदमत का मौका मिला वहां सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई, तालाब बनाए गए, वहां अब जल संकट दूर हो रहा है, वहां के किसान अलग अलग फसलों को उगाने लगे हैं। बंगाल में भी यही होगा। दलित, आदिवासी, पिछड़े इलाकों, युवा भी रोजगार के अवसरों से जुड़ सके, इसके लिए कौशल विकास पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। पीएम ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी की निर्मम सरकार ने माओवादियों की एक नई नस्ल बना दी है जो टीएमसी के माध्यम से गरीबों का पैसा लूटती है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के दौरान और क्या कुछ हमला बोला ममता बनर्जी पर। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। 2 मई के बाद जब यहां भाजपा सरकार बनेगी तो पुरुलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी ताकि लोगों को पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। अब बात टीएमसी के घोषणा पत्र की करें तो ममता बनर्जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारी को आधा करने का वादा किया है। ममता बनर्जी ने भी ये वादा किया है कि वो पश्चिम बंगाल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों के घर घर राशन पहुंचाने का वादा किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार की वापसी होगी तो मई से 1000 रुपए महीना विधवा भत्ता देगी। ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र में जिनकी आय कम उन्हें 1000 रुपए भत्ता देने का वादा किया है। ममता दीदी ने यह भी वादा किया है कि छात्रों को 4% ब्याज पर 10 लाख कर्ज मिलेगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार की वापसी होगी तो किसानों को सालाना 10,000 रुपए देंगे। ममता बनर्जी ने टीएमसी के घोषणा पत्र में वादा किया है कि 10 लाख एमएसएमई यूनिट बनाए जाएंगे। ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र में SC/ST को हर महीने 1000 रुपए भत्ता देने का वादा किया है। मतलब हर वर्ग को साधने की कोशिश की है ममता बनर्जी ने। आइए देखते हैं क्या कुछ वादे ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। किसान में हम लोग अभी 6000 रुपया करके देते थे, जिसको पास 1 काठा भी जमीन है, और अभी हम इसको 10,000 करके करने जा रहा। और किसान को क्रॉप इंश्योरेंस का रुपया हम लोग पूरा देते हैं गवर्नमेंट से, किसान को नहीं देने पड़ता है। किसान को 2 लाख करके रुपया हम तो ऐसे ही देते हैं अगर किसी को डेथ हो जाता है तो। किसान के लिए किसान का जो म्यूटेशन लैंड है और लैंड का म्यूटेशन फीस भी हम लोग मुकुब कर दिया, उसको खजना भी देने नहीं पड़ता। इसी के लिए हमारा इधर में किसान का आय इनकम
का पिटारा कल शाम खुला। घोषणा पत्र में कई वादे किए, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंचे, वहां उन्होंने रैली को संबोधित किया और कहा कि ममता बनर्जी बोलती है कि खेला होवे है और बीजेपी बोलती है विकास होवे है, शिक्षा होवे है। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ तपन तोमर जी बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है, हमारे साथ आनंद तारण जी कांग्रेस से मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं तपन जी के पास जाना चाहूंगी। तपन जी, कल घोषणा पत्र ममता बनर्जी ने जारी किया, तमाम वादों के पिटारे ममता बनर्जी ने खोले, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कहती है कि खेला होवे, मोदी कहते हैं विकास हुए, और कहा कि डबल इंजन की सरकार जरूरी है पश्चिम बंगाल में। तो क्या लगता है, मतलब केंद्र की सरकार है और बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो ही पश्चिम बंगाल में विकास होगा, अगर ममता बनर्जी की सरकार आती है तो विकास नहीं होगा? क्या ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग समझे? नहीं, देखिए, आप याद कीजिए आजादी के बाद जिस तरह से बंगाल की दुर्दशा कांग्रेस सरकार से आरंभ हुई, उसके बाद आप देखते हैं कि वामपंथियों की सरकार में लगातार हिंसा हुई, आतंक को बढ़ावा हुआ, और जिस तरह से लूट बटोरी हुई, उसके बाद घुसपैठिए घुसने लगे और ममता बनर्जी ने स्वयं लोकसभा में पन्ने फाड़ते हुए, अध्यादेश फाड़ते हुए कहा था कि घुसपैठियों को बाहर निकालिए। ये हम सभी जानते हैं। 10 वर्ष पहले जब ममता बनर्जी जी चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के सड़कों पर निकली, तो उन्होंने मां, माटी और मानुष का वादा करते हुए कहा कि वो घुसपैठियों को बाहर निकालेंगी, प्रदेश का विकास करेंगी, सर्वधर्म संभाव करेंगी, विकास करेंगी, अनेक वादे करे, लेकिन जो बाद में धराशाही किस तरह से हुए ये हम सभी जानते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि तुष्टीकरण के अंतर्गत एक विशेष समाज को खुश करने के लिए, जहां एक और हिंदुओं के लिए जगन्नाथ यात्रा रोक दी गई या दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को रोक दिया गया। आपको पता है, कलकत्ता के विशेष न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने 6 बार ममता बनर्जी को फटकार लगाई कि आप इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और इस तरह से भेदभाव करती हैं तो प्रदेश का क्या होगा। भ्रष्टाचार के माध्यम से आप जान सकती हैं कि रोज वैली स्कैम जिस तरह से हमने देखा, कट मनी हमने देखी, जो 2019 के चुनाव में जब हम सभी लोग मैदान में थे, तो ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को यह आह्वान किया था कि जो कट मनी आपने ली है वो वापस कीजिए। यानी स्वीकार किया गया था टीएमसी के माध्यम से, नेता के माध्यम से, कि कट मनी ली जाती है। नारदा शारदा घोटाला जिस तरह से सबके सामने आ रहा, उसको लेकर के इन्होंने जो पुलिस कमिश्नर का साथ दे करके और धरने पर ममता बनर्जी बैठ गई थी, ये भी किसी से छुपा नहीं है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भारत देश का एक हिस्सा, भारत देश का एक प्रदेश पश्चिम बंगाल में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहां पर अपना काम बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। जो लोग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, 125 भाजपा के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई, यहां तक कि कांग्रेस के भी लगभग 50 कार्यकर्ता मारे गए। लेकिन वो बात अलग है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को केवल नामदार दिखते हैं, कार्यकर्ता नहीं दिखते। उसके आगे अगर आप चले जाएं तो पिछले वर्ष अगर आप गौर करें तो चुनावी पंचायतों में आप देखिए कि वहां का व्यक्ति जो निर्दलीय या दूसरी पार्टी से लड़ना चाहता है, लेकिन वो अपना नामांकन नहीं भर सकता था, उसको कोर्ट के माध्यम से यह आदेश मिला कि वो ऑनलाइन अपना फॉर्म भरे, तब जाकर के वो पंचायत का चुनाव लड़ पाया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भवानीपुर को छोड़ करके दीदी अब नंदीग्राम में आ गई हैं, या प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह से उन्होंने अपशब्द बोले कि मैं थप्पड़ मार दूंगी या फिर मैं कंकड़ में मिठाई में कंकड़ भेजूंगी। देखिए, ऐसे अनेक योजनाएं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में विकास के लिए लागू की गई थी, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, ममता बनर्जी ने उनको अपने प्रदेश में लागू नहीं होने दिया। आप देखिए ना कि कैसे कह सकती है ममता बनर्जी की, ममता जी कैसे कह सकती हैं कि ये एक तपन जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, तपन जी बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ प्रश्न था जी, तमाम सवाल के जवाब हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता जुड़े हुए स्वर्ण कमल शाह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है स्वर्ण कमल जी? जी, उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हम तमाम आरोप, जी कहिए आप तक बात पूरी कर दूं जी बिल्कुल, कि मतलब आप एक तरफ जैसे अभी पूछ रही थी कि क्या केंद्र की और प्रदेश की सरकार भाजपा की होगी तभी विकास होगा। साहब, केंद्र की सरकार दे तो रही है आपको अवसर। क्या आपने अपने क्षेत्र में किसानों को सम्मान निधि मिलने दी? क्या आपने अपने क्षेत्र में आयुष्मान भारत की योजना मिलने दी? लेकिन तपन जी, जहां गैर बीजेपी सरकारें, चाहे बात करें राजस्थान की, चाहे बात करें छत्तीसगढ़ की, वो भी तमाम आरोप बीजेपी केंद्र सरकार पे लगाती आई है कि सौतेलेपन
तपन का। चलिए मैं आनंद देखिए, ये नारायण तो जी से है ही। जानती है। जब कुछ आनंद नहीं जी मिलता है तो ठीक रहा भाजपा पे छोड़ देते चलिए हैं। तपन जी तमाम सवालों के जवाब आनंद जी से लेते हैं। आनंद जी, क्या लगता है ये जो डबल इंजन की सरकार जो उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, जहां जहां आपकी सरकार है, क्या वहां विकास नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश सरकार की बात कर लें। डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, पिछले 7 साल से है। बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उसमें भी हमने आरोप लगाए। लेकिन जब इनकी 6-7 साल से सरकारें हैं तो मध्य प्रदेश का कौन सा विकास हुआ? अरे सुनिए मोदी, या तो आप बोल लो फिर हमें बोल लेने दो। अरे पहले शांति सुनिए, 2014 के बाद कितने साल हुए अभी? या पढ़ी लिखी हो आप? अच्छा, केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे आप। वाली सरकार की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे आप। सरकार की बात कर रहा और हूं। 15 माह किसकी सरकार थी मध्य प्रदेश में? केंद्र की थी। मैं चले जाऊँ, आप बोलो, बात देखिए, इन्हें भी तपन जी इन्हें भी मौका दीजिए बोलने का। आनंद जी कहिए, अभी हम बात करें पश्चिम बंगाल की और डबल इंजन। बिल्कुल वही समझा रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। कर्ज में कर्ज मध्य प्रदेश सरकार को लेना पड़ रहा है। पिछले 7 सालों में 14 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने हजारों करोड़ का कर्जा ले लिया। भैया कौन सा डबल? और दूसरा ये है, जो वायदे किए थे प्रधानमंत्री जी ने कि हम काला धन लाएंगे, हम 15 लाख रुपए देंगे, हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, तो जो पूरे देश से वायदा किया था, क्या बंगाल में भी इसी तरह के वायदे कर रहे हैं? अगर ममता बनर्जी ने उन पर आरोप लगाए तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन हम कांग्रेस की बात करेंगे। अगर कांग्रेस की बात है तो निश्चित रूप से कांग्रेस बंगाल में अपना संघर्ष जारी करेगी और कांग्रेस अच्छी स्थान पर आएगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, कथनी करनी है, वो सब चीजें बोल रहे हैं। और आप विश्वास कौन करें? किसानों की बात कर रहे हैं। आज किसान 125 दिन से रोड पे बैठे हैं, कौन सुन रहा है? प्रधानमंत्री बाजू में बैठे, प्रधानमंत्री को टाइम नहीं है किसानों से मिलने का, हमारे अन्नदाता से मिलने का टाइम नहीं है। वो बात कर रहे हैं किसानों की बंगाल में जाकर, किस तरह का चरित्र स्थापित कर। और एक बात बताएं बागीचा जी, कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कोई एक बीजेपी शासित राज्यों के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें पूरे राष्ट्र के ऊपर एक नजर से देखनी चाहिए। कोई सरकार हो, किसी दल की सरकार हो, उनका नजरिया सबके लिए एक होना चाहिए। इसलिए पूरे देश ने उनको चुन के भेजा। किस तरह के ये भाजपा के नेता अपनी बातों को जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं, किस तरह से झूठ का आडंबर रखें, पूरे देश की जनता देख रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसकी परिणति सामने आएगी। कितना ही सोच लें, कितने ही भाजपा के लोग, कितने ही उनके चाहने वाले लोग आज कितनी फिक्र कर लें, अब सरकार कहीं भी मैं तो बंगाल की बात तो नहीं कर रहा, पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लग चुके हैं आने वाले समय में। क्योंकि अब जनता जान चुकी है कितनी महंगाई बढ़ गई। पेट्रोल बोलते थे कि हम 35 रुपए कर देंगे, आज 105 रुपए पेट्रोल हो गए। खाने पीने की चीजें बढ़ गई। आज जो दुकानदार हैं, खुदरा दुकानदार हैं, थोक दुकानदार हैं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, सबके यहाँ आज ग्राहकों का अभाव है। तो किस तरह का आज लोगों की जेब में पैसा नहीं है। किसान परेशान, मजदूर परेशान, दुकानदार परेशान, कर्मचारी परेशान, और विलीन और सबका प्राइवेट जो चीजें। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो सोच थी कि हम पूरे देश में हम खुद ऐसी व्यवस्था करेंगे गरीब आदमी परेशान ना हो, लेकिन आज जो गरीबों के लिए हमने सब चीज सुलभ की थी उनको बेचा जा रहा है। आज अगर रेल में हम कोई आदमी ज्यादा गरीब आदमी जाके बैठता है, जहाँ 10 रुपए लगते थे आज उसे 100 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। तो ये कौन से प्रधानमंत्री देश लाना चाहते हैं? बंगाल में ऐसी कौन सी वो लाके देना पड़ रहा है। लेकिन जो उन्होंने जो बोला है, निश्चित रूप से इस बात को बहुत गंभीरता के साथ देश की जनता लगी। उन्होंने बोला डबल इंजन, मतलब आप ये चाहते हो कि चारों तरफ आपका साम्राज्य हो और जो आपको करना करो। आप जनता आज पिस रही है, जनता मारी जा रही है। जनता आज आप देख लीजिए किसान आंदोलन में 300 से ज्यादा लोग मारे गए, मगर सरकार को चिंता नहीं है। सरकार को चिंता काहे की है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ होगा। अरे आपके कार्यकर्ताओं के साथ होगा, निश्चित रूप से वो दुखदाई है, लेकिन देश की जनता के साथ हुआ वो दुखदाई नहीं है क्या? वो महादुखदाई है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो दोयम दर्जे का चरित्र है, ये आने वाले समय में परिणति इसकी लेके आएगा। क्या कुछ कहेंगे? तमाम आरोप, चाहे किसानों की बात कहें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, इनका कहना सही है कि प्रधानमंत्री को पूरी देश की जनता ने चुना है। प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो, जनता का ध्यान रखना उनका फर्ज बनता है। आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से हमने बात अभी राजस्थान छत्तीसगढ़ की है, वहां भी कांग्रेस की सरकार है। नहीं देखिए वागीशा जी,
अगर प्रधानमंत्री जी को पूरी देश की जनता ने देश की बागडोर सौंपी है तो देश की जनता ने ही सौंपी है ना। 2014 के बाद 2019 में अपने वचन पूरे करने पर, अपने देश के स्वाभिमान को बढ़ाने पर, अपने देश की सुरक्षा की को चारों तरफ से चाक चौबंद करने पर, अपने देश के गरीबों तक निवास, शौचालय, गैस कनेक्शन पहुंचाने जो वायदे किए थे बापू ने कहाँ हुए हैं? कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी? कहाँ है 15 लाख रुपए? कहाँ है काला धन? बताइए। घोर नहीं चरवाए हमने। आप इस बात की जवाब दीजिए। घोर नहीं चरवाए। जो आपने वायदे किए थे वो कहाँ है? किसानों के पीठ पे छुरा नहीं भोंका। जमा खर्च के अलावा आपके पास कन्या योजना, कन्यादान योजना का प्रमाण पत्र नहीं बांटे। पहले किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 2014 के पहले। मैं बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ। और नहीं तो सकती हूँ कांग्रेस की कांग्रेस की क्या, यही आपका चरित्र, क्योंकि आप बातों से नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था देश की जनता से कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हड़कंप मचा हुआ है जनता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था से लेकर के मानक अग्रवाल जी तक कांग्रेस जिस तरह से खंड हो गई है, अब वो बौखलाहट तो कहीं ना कहीं दिखेगी। जवाब देना, किसानों का कर्जा माफ। मैं जवाब ही दे रही थी, आप बौखला क्यों गए? पहले उन्होंने बोला था साहब पश्चिम बंगाल पर बात हो रही है, आ जाए अपन पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आनंद जी जवाब लेते हैं, आप लोग स्क्रीन पर। आनंद जी जवाब लेते हैं। आपने कहा ना कि किसानों का कर्जा कहाँ माफ किया, तो जी तपन जवाब दीजिए। ये कांग्रेस की बौखलाहट है। अरे भाई जवाब दीजिए। किसानों के कर्जे माफ की देखिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उसका जवाब दीजिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। भूरी काकी का कुनबा बिखर गया। जवाब दीजिए। भूरी काकी का कांग्रेस निपट गई। अब आप चिल्लाते रहिए, वो सब वापस आ जाएगा, आप चिंता ना करें। नहीं, वो तो अब देख रहे हैं हम, सारे मानक धराशायी हो गए। अरे आप अपनी चिंता, जो बोलेगा वो बाहर दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। जो गुलामी करेगा वो अंदर, जो आजाद हो जाएगा वो बाहर। आनंद जी और तपन जी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ बीच में। चलिए मैं आप दोनों सवाल पूछती हूँ। मैं तपन जी आपसे पूछूंगी। इन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया किसानों की कर्ज माफी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, उसका जवाब आप दीजिए, फिर आनंद जी कहेंगे। चलिए कहिए। कांग्रेस की ये समस्या है कि कांग्रेस अपने गरेबान में तो झांकती नहीं है कि गरीबों के लिए काम करने की बात कह करके और 5 पीढ़ियों तक गरीबी हटाओ का नारा देने वाली। अभी इस लोकसभा के चुनाव में भी राहुल गांधी गरीबी हटाओ के लिए 72,000 रुपए का शगुफा लेकर आए थे। अब वो बात अलग है कि राहुल गांधी को पछाड़ दिया, कांग्रेस के लोगों ने ही उनको अपने पोस्टरों से बाहर निकाल दिया। आप यहाँ आप अपनी बात कीजिए। अरे किसको खुश करना चाहते हैं? चलिए आनंद जी से चाहते हैं चिल्ला करके। 2000 अरे कभी अपने नामदार के विरुद्ध बोल के बताइए, मानव जी जैसा हाल होगा। बोलो ना। आनंद जी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ बीच में। तपन जी और आनंद जी, आप लोग स्क्रीन पर। तपन जी, मोदी जी आनंद जी आपसे सवाल चाहूंगी। चलिए ये जवाब आनंद जी आप दोनों को रोक रही हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर। आप दोनों विश्व उनके आदर्शों की प्रशंसा कर रहा है। तपन जी, अब मैं आनंद जी से सवाल करती हूँ। आनंद जी, इनके देश का सर्वोच्च सम्मान दे रहा है। अरे ये और राहुल गांधी को लोग क्या कह रहे हैं? देश की जनता क्या कह रही है? आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं। तपन जी और आनंद जी मैं आपसे सवाल चाहूंगी। चलिए तपन जी जवाब नहीं दे पा रही, आपसे नहीं, मैं जवाब क्यों नहीं दे पा रही? आपने 15 महीने की सरकार में क्या किया? लगेगा तो मैं जवाब। चलिए तपन जी 15 महीने में हमने किसानों से जो वायदा किया था वो पूरा किया। 27 लाख किसानों के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। हमारी सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने क्या किया 15 महीने की सरकार में? आप बताइए। इन्होंने 15 साल में नहीं किया, आपने 27 क्या लाख किया? किसानों का कर्जा माफ किया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अरे आपने क्या किया? हमने अन्नदाता के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। हमने अन्नदाता की 27 लाख कर्जा माफ किया। ये बीजेपी सरकार को आरोप है कि बैंक से लोन ले लिया और बीजेपी सरकार लोन भर रही है। अरे हमने तो कुछ कर के दिखाया। आपने क्या किया? आपने जो वायदे किए वो कितने पूरे करे? कहाँ है 35 रुपए लीटर पेट्रोल? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अरे भाई सरकार लगभग 12.5 पश्चिम बंगाल पर आते। तपन जी आनंद जी पश्चिम बंगाल पर आते। पश्चिम बंगाल में 4% है। सत्ता में कौन है? 4% है। मनमोहन जी के समय में। अरे सत्ता में कौन है आज? किस तरह के झूठ बता रहे हैं कि 4% है महंगाई। अरे झूठ नहीं है। मनमोहन जी की सरकार में 12% थी महंगाई। जाके देखिए, गैस सिलेंडर 1250 रुपए का आता था 12 और 13 में। 2012 और 13 में ये लूट मचाई थी आपने, जबकि आज कोरोना की महामारी से भारत लड़ रहा है। कोरोना की
सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। अगर 4 रुपए ज्यादा भी है तो जनता को मालूम है कि उनके लाभ के लिए ये चीजें बढ़ाई गई है। लेकिन कांग्रेस जो लूट कर रही थी, कांग्रेस जो लूट कर रही थी वो किसके लिए कर रही थी? की सबसे अमीर महिला करोड़ जो ईडी के छापे में मिले थे वो किसके पास मिले थे? मनमोहन सिंह सरकार अहमद पटेल तक जाकर के जिस तरह से ईडी ने वो बरामदगी की थी वो कैसे की थी? कर्जा माफ करने की घोषणा की। क्षमा करिए। चलिए समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, समय आनंद जी समय बहुत कम है। कांग्रेसियों की तिजोरी में आनंद जी और तपन जी समय खत्म हो रहा है। मैं आप दोनों से पश्चिम बंगाल के चुनाव कराने की बोल रही हूँ। कांग्रेस के सारे बड़े नेता बेल पर हैं। चलिए अगर इसी तरह बहस चली, ओबीसी का केस चल रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदम्बरम सब पे 420 चलिए तपन जी समय बहुत कम है, समय खत्म हो रहा है। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी। पानी पी पी कर तो जवाब दे रहे हो। जवाब दीजिए। अरे जवाब देने लायक नहीं हो। पानी तो पीना पड़ेगा। 420 की नेशनल हेराल्ड में किसने? चलिए समय खत्म, किसके पास है पैसा? समय खत्म कौन हो चुका है। आप लोगों के पास जवाब है ही नहीं, विकास आप लोग जानते ही नहीं है। चलिए आनंद जी आपके पास आ रही हूँ मैं। आनंद जी और तपन जी दोनों की आवाज डाउन कीजिए, दोनों की आवाज डाउन। चलिए अब बात हम पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं। जवाब दीजिए। आनंद जी तपन जी, आनंद जी काला धन भी कहीं नहीं है और विकास भी कहीं नहीं है। ना तो कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया। विकास किया। के खाते में 15 महीने में कांग्रेस ने विकास किया। कांग्रेस ने भाजपा की सरकार अपनी डर तिजोरियों को गई। भरा। केंद्र के नेता डर गए भाजपा से। राहुल गांधी और उन्होंने और मध्य प्रदेश की सोनिया सरकार को गांधी दबा जो है दिया। वो किस तरह से दबाया? यही पूरे देश में 420 में बेल माफ पर नहीं है। करेगा ये देश आपको। ये देश आपको चिदम्बरम माफ जी ने नहीं गोभी करेगा। उगाई। ये देश आपको गले माफ नहीं में। करेगा। भाजपा को माफ नहीं सारे करेगा। नेता आपके इस बेल पर तरह का हैं। वातावरण बना रखा है। भ्रष्टाचार की चलिए इन दोनों की आवाज डाउन कीजिए। अब मैं बोलूंगी। आनंद जी स्क्रीन पर है, तपन जी आप भी स्क्रीन पर है। अब मैं बोलूंगी। तमाम मुद्दे पर आप बहस कर रहे हैं, विकास की बात तो भूल ही गए। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्या विकास कर रहे हैं? घोषणा पत्र पर सवाल उठा रहे हैं आप ममता बनर्जी की। नरेंद्र मोदी ने आज रैली की और आप भी था। आनंद जी आप बोल रहे हैं विकास क्या किया, अब आप क्या विकास करेंगे? चलिए आनंद जी पहले आप जवाब पश्चिम दीजिए। बंगाल में ना 3 महीने 13 तपन जी मैं इनसे सवाल कर रही हूँ। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तो पश्चिम बंगाल में झांकने भी नहीं आए। तपन जी आनंद जी से सवाल कर रही हूँ मैं। तपन जी करने के लिए डुबकी मार रहे हैं। और प्रियंका वाड्रा चाय पत्ती तोड़ रही है। ये नौटंकी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को मूर्ख समझते हैं। और पश्चिम बंगाल में तो उसके हाथ में तपन जी विकास की बात कर रही हूँ मैं इनसे। ये क्या विकास करेंगे? जो इन्होंने मध्य प्रदेश में लोगों को मूर्ख बनाया था, ढकोसले बोल करके 10 दिन का वादा कर करके जो चुनाव इन्होंने जीता था, 15 महीने में धराशायी हो गई है। और इन्हीं के विधायक और इन्हीं के मंत्रियों ने इनका साथ छोड़ दिया। और इन्हीं के लोगों ने इनको पटकनी दी। अब ये क्या हमको ज्ञान देंगे? अरे ये लोग तो वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं। ये तो वादा खिलाफी करने वाले लोग समय हैं। बहुत कम है और मैं आप दोनों को यही धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं आप दोनों को धन्यवाद करना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, समय खत्म हो चुका है। ये जो बहस आपने की वो काफी थी, मैं दोनों का यही धन्यवाद करना चाहूंगी। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव अब आने वाला है, उसके पहले ममता बनर्जी ने अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुरुलिया में रैली की और कहा कि अब ममता बनर्जी का खेला नहीं चलेगा, विकास होगा, शिक्षा होगा। अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता किस पर विश्वास करती है, दीदी पर या दादा पर। ये देखने वाली बात होगी 2 मई को किसका राज तिलक होता है। लेकिन कांग्रेस भी इस भीड़ में आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि वो भी विकास पश्चिम बंगाल में करेगी। ये देखने वाली बात होगी कि 2 मई को किसका राज तिलक होता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।